नमस्कार दोस्तों। आम चुनाव के चुनावी शोर के बीच कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना जारी है। पीएम मोदी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगा रहे हैं। कन्याकुमारी में पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान है और ये ध्यान साधना कल यानी शनिवार शाम तक चलेगा। पीएम मोदी अगले 35 घंटे तक मौन रहेंगे। इस 45 घंटे के कठोर ध्यान में ना तो वे अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही किसी से बात करेंगे। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर सिर्फ केवल और केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे। वे सिर्फ तरल आहार ही लेने वाले हैं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए वे नारियल पानी और अंगूर का जूस पिएंगे। 75 दिनों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद कल शाम जब प्रचार का शोर थमा तो प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए कल यानी गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंच गए थे। पीएम मोदी ध्यान मंडपम में 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। ये वही जगह है जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। चुनावी शोर थमते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने भगवती अम्मन गए और वहां दर्शन किए। दक्षिणी भारतीय पारंपरिक वस्त्र में वो नंगे पांव हाथ जोड़ते हुए पीएम मोदी मंदिर के अंदर गए। इसके बाद मंदिर में मौजूद पुजारियों ने पीएम मोदी को विधिवत पूजा कराई। वो शाम की आरती में शामिल हुए, मंदिर की परिक्रमा की। पुजारियों ने उन्हें अंग वस्त्र दिया। पीएम मोदी को देवी मां की एक तस्वीर भी भेंट की गई। और बता दें कि अम्मन मंदिर 108 शक्तिपीठों में एक है। ये मंदिर करीब 3000 साल पुराना है। अमन मंदिर में पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बोट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम पहुंचे। ध्यान मंडपम में उन्होंने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के सामने हाथ जोड़े, फूल चढ़ाए। इसके बाद पीएम मोदी ध्यान साधना में बैठ गए। पीएम मोदी जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां 132 साल पहले शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था और तप किया था। माना जाता है कि यहाँ विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। अब खैर ये तो बात हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा और अब वो आगे क्या क्या करने वाले हैं। कई लोग और विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन करने के नजरिए से भी देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये एक तरह से साइलेंट कैंपेनिंग है और आचार संहिता लागू होने के बाद ये करना सरासर गलत है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सुना है कि वो अब दूर कहीं चले गए हैं, परिणाम आने से पहले तपस्या के लिए दूर चले गए हैं। जब आखिरी में परिणाम नहीं आएगा तब कह पाएंगे कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। 4 जून को मंगल है, मंगल ही हो जाएगा उस दिन। आपको बता दें, चुनाव में पोल से पहले वाले समय को साइलेंट पीरियड कहते हैं, जिसमें 48 घंटे पहले पोल्स का कंक्लूजन आने से पहले किसी भी कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार करना अलाउड नहीं होता है। सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार सभी इलेक्शन कैंपेन इस समय बंद हो जाते हैं और इस समय यानी साइलेंस पीरियड के समय जहां मीडिया पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि वे किसी भी तरह का प्रचार या किसी भी तरह से जनता को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी किसी भी अपने एक्ट से। 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी भी वाराणसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां कल 1 जून को वोटिंग होगी और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने ईसीआई को शिकायत भी दर्ज कराई थी और उसमें कहा था कि एक तरीके से साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं। इसको किसी तरह से टेलीविजन पर एयर नहीं किया जाएगा और मीडिया को इस पर किसी भी तरह का कवरेज करने को मना किया जाए, ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने ईसी से अपनी शिकायत करते वक्त कहा, क्योंकि ये एक तरह से कैंपेन करना ही साबित हो जाएगा। हालांकि टेक्निकल ग्राउंड से देखें तो पीएम मोदी ना तो 48 घंटे कुछ बोलेंगे और ना ही किसी पॉलिटिकल कैंपेन में शामिल होंगे, जिस वजह से सेक्शन 126 एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट नहीं होंगे। हालांकि पीएम मोदी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, वो पहले भी करते दिखाई दिए हैं। पिछली बार चुनाव में पीएम मोदी ने केदारनाथ में जाके मेडिटेशन करी थी और ध्यान मग्न रहे थे और उससे पहले 2014 में छत्रपति शिवाजी के गढ़ में थे। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के इस एक्शन पर ईसीआई क्या कहती है। क्या इससे बंगाल के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इन। धन्यवाद।